नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछली क्लास में हमने 125 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे 125 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट है, तो वीडियो से जुड़ जाइए सभी लोग। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, यानी कि जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो कौन सा भाषा परिवार हो जाएगा ये बताना है। तो सभी को अगर पता है तो बता दीजिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए, यानी कि हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और अगर पूछ लिया जाए भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपीय, एक हो गया द्रविड़, चीनी तिब्बती और ऑस्ट्रिक। तो 4 भाषा परिवार हैं। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। फिर है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सभी को पता होगा, आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदी। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर, ऊपर जूम कर बढ़ा लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है ये बताना है। कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर देखिए 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो मध्य स्वर सभी को पता है, याद रखेंगे। जो छोटा आ होता है वो मध्य स्वर होता है। तो मध्य स्वर क्या होता है? छोटा आ जो होता है मध्य स्वर होता है। उसके बाद जो अग्र स्वर होते हैं वो छोटी ई, बड़ी ई, ऐ और आय, ये 4 होते हैं अग्र स्वर। अब एक इसमें बचा गया स्वर, कौन सा? ए हो जाएगा ऑप्शन। बड़ा आ क्या है? पश्च स्वर है। फिर निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह? अयोगवाह क्या होता है ये बताना है। तो अयोगवाह जो स्वरों में नहीं गिने जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वरों में नहीं गिने जाते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग को जो है अयोगवाह कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विसर्ग। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। अब वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है ये बताना है। ज्योत्सना का बताना है कौन सा शब्द सही है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सभी को पता, आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योत्सना। फिर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही, फिर से बताना है कौन सा सही। तो सन्यासी का बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो सन्यासी क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें बिंदी भी रहती है और आधा ना भी रहता है। फिर वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। अब वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें पर कौन सा कारक है? अगर कारक आप लोगों ने पढ़ रखे तो बता सकते हैं। कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक की अधिकरण कारक। तो पर जो है किस कारक का चिन्ह है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक, यानी कि में, पर और से, ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला कुछ दे रखा है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अब देखिए से 2 टाइप का होता है। एक से होता है अलग होने का अर्थ में, एक से होता है जोड़ने का अर्थ में। जैसे वह घर से बाहर गया, तो घर से बाहर जाएगा तो घर से बाहर हो रहा है, यानी घर से अलग हो रहा है। तो जो अलग होने का अर्थ में होगा तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक। फिर विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण 3, 4, 5 या 6। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण क्या होता है? जैसे सभी को पता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद कौन कौन से? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणाम बोधक विशेषण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4। फिर शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण बताना है, क्या होगा? शिवेश, शंकर, शैल या शैव। तो शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। फिर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे आप, अपना, इस टाइप के जो होते हैं, स्वयं। यह मेरी निजी पुस्तक है, पुस्तक ही गलत लिखा है, इसमें पुस्तक ही गलत लिखा है। फिर आज अपनापन कहाँ है? अपनापन कहाँ है? इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला।
तो जो शो इस टाइप से होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा आप भला तो जग भला। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। क्रिया को चेक करना है, कर्ता के अनुसार ठीक नहीं है बताना है। राम आता है तो राम आता है तो सही दिख रहा है। घोड़ा दौड़ता है ये भी सही है। हाथी सोती है, फिर है लड़की जाती है तो लड़की जाती है ये भी सही है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, हाथी सोती नहीं हाथी सोता है। फिर सप्तर्षि का संधि विच्छेद बताना है तो संधि विच्छेद सप्तर्षि का क्या हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि। तो सप्त प्लस ऋषि होगा सप्तर्षि, तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। फिर तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तपोवन में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, स्वर विसर्ग व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तपोवन को अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तपह प्लस वन, क्या हो जाएगा तपह प्लस वन, तो विसर्ग संज्ञा हो जाएगी ऑप्शन सी। फिर स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। स्वागत को जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस आगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा सु प्लस आगत, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। अब देखिए यड़ संधि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा अक्षर अगर कहीं मिल रहा है संधि होने में तो वहाँ पे 90% जो यड़ संधि ही होती है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। आ प्लस ई मिलके जब ए बन जाता है यानी कि ए की मात्रा बनती है तो कौन से भेद व्यक्त करे। देखिए एक मात्रा ऊपर हो या ओ की मात्रा में भी एक मात्रा ऊपर होती तो आप लोग याद रखेंगे एक गुण संधि में होता है। ठीक। फिर किस शब्द में उपसर्ग नहीं, उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे जुड़ता है, तो बताना है किसमें नहीं है। से फर्स्ट है अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना, तो किसमें नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। डी में जो है उपसर्ग नहीं, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना। फिर संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम प्लस कार होगा, तो सम प्लस कार यानी कि संस्कार हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। पुरोहित में उपसर्ग बताना है। पुरह प्लस हित, पुरोहित होता है, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो पुरह प्लस हित यानी कि 19 का बी हो जाएगा पुरह। अगला देखते हैं। ठीक है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द। भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। केंचुआ, गिरगिट, सर्प या तोता, तो पर्यायवाची शब्द भुजंग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर्प। फिर मीन का पर्यायवाची शब्द मीन यानी कि मछली, तो मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मत्स्य। फिर दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो दामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जैसे तड़ित, विद्युत ये सब होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दामिनी का विद्युत। तो आप लोग विद्युत याद रखेंगे। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है। जब किसी कार्य को हम नए ढंग से करते हैं तो उस पद्धति को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण, तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा नवीनीकरण। फिर निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। लेकिन निश्चित समय में अगर पत्र का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो उसे याद दिलाने के लिए जो हम पत्र भेजते हैं उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो 24 का ऑप्शन क्या डी हो जाएगा, अनुस्मारक। ठीक। फिर जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहेंगे, देशद्रोही, विद्रोही, बागी या विश्वासघाती, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा देशद्रोही। फिर है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जितने भी रेखांकित वाक्यांश हैं इनके लिए एक शब्द का चयन करना है। देखा, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। अब इम्तिहान लेने वाला के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा परीक्षक। फिर ममता कम बोलती है, तो कम बोलना किसे कहते हैं, मृदुभाषी, समयभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी, तो कम बोलना यानी कि मितभाषी। फिर विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। अब श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कुलीन।
फिर है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। अब अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था तो कौन सा हो जाएगा? बहुत ध्यान का मतलब, बहुत ध्यान का मतलब क्या होता है? तन्मयता। फिर अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश। अज्ञेय शब्द को क्या कहेंगे? जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। तो अज्ञेय का मतलब क्या होगा? जिसे जाना ना जा सके। फिर अगला देखते हैं, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में समास बताना है, यानी कि देश के लिए प्रेम, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष। जिसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं उसमें तत्पुरुष समास होता है। फिर अगला है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में क्या हो जाएगा? परम है जो ईश्वर, यानी कि परम है जो ईश्वर, परमेश्वर उसको कहेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाए कर्मधारय समास। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में बताना है समास कौन सा हो जाएगा? तो आज इसमें लग जाता है आगे उसको क्या कहते हैं? नन समास। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नन समास। फिर उपेक्षा का विलोम बताना है, तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम शब्द आ गए हैं क्वेश्चन, तो विलोम हो जाएगा उपेक्षा का, आप लोग बताएंगे। 34 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा अपेक्षा। अपेक्षा मतलब किसी से कोई उम्मीद रखना, उपेक्षा मतलब उस उम्मीद को तोड़ देना। पाश्चात्य का विलोम बताना है, तो पाश्चात्य का क्या हो जाएगा? पाश्चात्य मतलब जो बहुत पुराना हो उसके बाद का समय। तो पाश्चात्य का क्या हो जाएगा? प्रतीची हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर शाश्वत का विलोम बताना है, तो शाश्वत का क्या हो जाएगा? शाश्वत का हो जाएगा नश्वर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर शब्द के 4 शब्द विलोम दिए गए हैं, सही विलोम का चयन करना है, यानी कि भी विलोम ही है। हर्ष का क्या हो जाएगा? हर्ष मतलब खुशी। तो खेद, वेदना, दुख या विषाद। तो हर्ष का क्या हो जाएगा? हर्ष का हो जाएगा विषाद। फिर मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में कर देती थी। अब यहाँ रिक्त स्थान भरना है तो क्या कर देती थी? परिणित या परित्यक्त या परिगणित या परिणत। तो 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, परिणत कर देती थी, यानी कि बदल देती थी। फिर है, थोड़ा प्रिंट हल्का आया है इसका, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के पर पहुंच सकता है। प्रगति के क्या? शीर्ष पर या शिखर पर या शिखर पर? तो आसानी से बता सकते हैं प्रगति के शिखर पर। फिर सभी धर्मों में प्रवणता को महत्व दिया जाता है। कौन सी प्रवणता को महत्व दिया जाता है? आचार, विचार, सत्कार या व्यवहार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, व्यवहार। ठीक। फिर ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए खुलते जाते हैं। तो नए नए क्या खुलते जाते हैं ये बताना है। क्षितिज, आवरण, ध्वांत या अंतरिक्ष। तो नए नए क्या हो जाएगा? नए नए क्षितिज खुलते जाते हैं। भारत के समभारत है में कौन सा? भारत के समभारत है कौन सा अलंकार है? अब सम, सर, सरिस, समान, समाना ये शब्द जिसमें आते हैं वो कौन सा समास होता है? रूपक, उपमा, अनन्वय या यमक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा? भारत के समभारत है, देखिए इसमें अनन्वय अलंकार है। इसमें एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों कहा जाता है। इसे उपमेय की क्षमता देने के लिए कोई उपमान नहीं है। तो जब उपमान नहीं है यानी कि जो है उसी के समान वही है। तो भारत के समान ही भारत, तो अनन्वय हो जाएगा। ठीक, अब कोई उपमान ले देता तो वहां पे रूपक हो जाता। पूत कपूत सो क्या क्यों धन सोचे संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि पूत अगर कपूत है तो धन संचयने से क्या होगा, और पूत सपूत है तो भी धन क्यों संचय। अलंकार बताना है कौन सा होगा? छे का अनुप्रास, वृत्ता, लाटानुप्रास या अंत्यानुप्रास। तो ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, कौन सा प्रास इसमें हो जाएगा अलंकार ये बताना है। तो 43 का कौन सा हो जाएगा? लाटा अनुप्रास। जब लास्ट में जो है सेम सेम वर्ड आते हैं एक जैसे शब्द तो एक जैसी ध्वनि निकलती है तो लाटा अनुप्रास। उस तपस्वी से थे लंबे देवदार दो चार खड़े।
अब यहाँ पे भी देखिए तुलना हो रही है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार, यानी कि इसमें प्रतीत हो रहा है उस तपस्वी से थे लंबे देवदार जो चार खड़े, यानी कि किसी से तुलना की जा रही है। फिर है वीर या आला किस जाति का छंद है बताना है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वाणिक है, मुक्तक है, मात्रिक है, इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर क्या हो जाएगा? वीर आल्हा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मात्रिक। फिर जिस छंद में वाणिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? ना तो वाणिक छंद का प्रतिबंध हो ना मात्रिक छंद का, तो उसे हम क्या कहेंगे? मुक्त छंद कहेंगे, मुक्त। ठीक। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। जो निराला की कविता है यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला, उनको कहा जाता है उनकी कविता। जूही की कली उदाहरण बताना है। तो 47 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुक्त छंद का उदाहरण है। फिर चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा ये बताना है। वसंत, तिलका, मध्यकांता, शार्दूल, विक्रीडित या इंद्रोज्जा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं को क्रम से बताना है। कौन सा क्रम हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले इंद्रोज्जा रहेगा, फिर वसंत, तिलका, फिर मध्यकांता और शार्दूल, विक्रीडित। फिर क्वेश्चन दिया किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। भाववाच्य प्रयोग किसमें हुआ ये बताना है। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो कौन सा हो जाएगा 49 का ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उससे फल नहीं खाए गए। फिर निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। भाववाच्य का फिर से चयन करना है। तो जैसे कोई काम नहीं होता है तो उसमें भाव एक आता है। तो बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, तो नहीं जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ बैठा नहीं जाता। फिर देखते हैं निम्नलिखित में कृतवाच्य का चयन कीजिए। अब कृतवाच्य का चयन करना है, इसमें कर्ता काम कर रहा होगा। तो कौन सा हो जाएगा? मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ नींद नहीं आती है, पुस्तक पढ़ी गई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता कार्य कर रहा है। फिर निम्न में सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य देखिए, इसमें की जोड़ा तो ये सरल वाक्य नहीं, और जोड़ा तो ये भी सरल वाक्य नहीं है, कॉमा लगा तो ये भी सरल वाक्य नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल धीरे धीरे लिखता है। फिर निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ठीक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा डी, सीमित साधन से बड़े काम नहीं होते। फिर तवेली की बला के बंदर के सिर का मतलब क्या हो जाएगा? तवेली की बला बंदर के सिर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरों से लड़वाना, या किसी का अपराध दूसरे के सिर, या अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 54 का? सी हो जाएगा, किसी का अपराध दूसरे के सिर। फिर 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ बताना है। 1 और 1 11 का मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा संगठन में शक्ति है। ठीक। फिर कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ, मतलब कुम्हार जो है अपना ही घड़ा सराहता है, उसकी ही प्रशंसा करता है। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका? इसका अर्थ हो जाएगा अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, ऑप्शन बी। फिर एक कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। जो कवि बिहारी हैं किस रस के कवि हैं बताना है। करुण, भक्ति, श्रृंगार या वीर। तो बिहारी जो कवि हैं यह मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। शांत, श्रृंगार, करुण या हास्य। तो कौन सा रस है 58 में? तो रस हो जाएगा श्रृंगार रस। फिर शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है 59 नंबर में? तो
वत्सल रस हो जाएगा। ठीक, फिर दिया चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता पूछ रहा है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? सूरदास, कबीर, बिहारी या रहीम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रहीम। अब देखें क्वेश्चन। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता इसमें भी बताने हैं। तो इसमें कौन रचयिता हो जाएंगे? आलम, रसलीन, बिहारी या मतिराम। तो कौन हो जाएंगे? रसलीन। फिर जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार बताने हैं। जब जब धर्म की हानि होती है असुर और अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं। इसमें रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसी। फिर है परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है ये बताना है। रसखान, तुलसी, बिहारी या मीरा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसी जी की हैं। फिर वेर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है या कथन किसका है? तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। तो किसका है कथन? रामचंद्र शुक्ल का है। फिर शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये उक्ति किसकी है? ये है आचार्य भामा। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता बताने हैं। तो ये सभी को पता होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीर दास। फिर मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता बताने हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कौन सा हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी। फिर है निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं बोली ये बताना है। ब्रजभाषा, खड़ी, बुंदेली, अवधी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोली आती हैं। कौन कौन सी? बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। तो कौन सी इसमें हो जाएगी? नहीं है, ये पूछ रहा है। तो अवधी नहीं है। अवधी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। फिर संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, डोंगरी या भोजपुरी। सभी को पता होगा भोजपुरी शामिल नहीं है। फिर बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? यानी कि जो बिहारी उपभाषा वर्ग है इसमें कौन सी बोली नहीं आती? भोजपुरी, मैघी, मैथिली या बुंदेली। तो बुंदेली नहीं आती है इसमें, बाकी तीनों आती है। बुंदेली आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो पूर्वी में आती है। बुंदेली किस में आती है? पश्चिमी में। फिर निम्नलिखित में अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? मलुकदास, परमानंद दास, सूरदास या कुंभन दास। तो अष्टछाप कवि में मलुकदास जी नहीं थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दे रखा है चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। फिर रीजन उसका दे रखा है क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। फिर से कथन दे रखे हैं। स्थापना यानी कि असर्शन दिया है। भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। फिर है क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। तो क्या मनुष्य की अर्जित संपत्ति है ये बताना है। तो 73 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए गलत, आर सही। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक, ऑप्शन बी लगा लेंगे। फिर है सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। अगर कोई सीखने का प्रयत्न ही नहीं करेगा तो सिखाने की चाहे जितनी लालसा हो आप उसको सिखा नहीं पाएंगे। फिर है क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? सभी को पता होगा ये सही है और गलत। ठीक, डी हो जाएगा। फिर है लोभ चाहे जिस वस्तु का हो जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता।
क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। जब लोभ बढ़ जाएगा तो मनुष्य यही चाहेगा कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए सही, आर गलत। फिर है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। तर्क दिया है क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। तो कौन सा सही हो जाएगा? 76 का यानी कि 76 का तो हो जाएगा सी यानी कि ए सही, आर गलत। फिर शेष स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? शेष स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रघुवर जी या कुमार चंद्र प्रकाश सिंह। तो शेष स्मृतियाँ के लेखक कौन हो जाएंगे? बी हो जाएगा रघुवीर सिंह। अब देखिए, रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो अगर रचनाएं आपने सन याद की हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। कौन सा क्रम हो जाएगा? बीशल देवराशो, आखिरी कलाम, वरांगी संदीपनी और बरवे नायिका भेद, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर एक क्रम से लगाना है। अब समाचार पत्रों को क्रम से लगाना है। कर्मवीर, आज, विशाल भारत और जनसत्ता, तो इन चारों को लगाना है। तो किसमें कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो 83 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो कर्मवीर है ये 1919 में आया था, आज 1920 में, और विशाल भारत 1928 में, और जनसत्ता 1980 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर दिनकर की रचनाओं का सही क्रम बताना है। ये पिछली क्लास भी पढ़ चुके हैं, दिनकर की रचनाओं का सही क्रम। तो कौन सा हो जाएगा? रेणुका, हुनकार, रसवंती और उर्वशी। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर निबंधकार और कृतियों का सुमेलन करना है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लें, ऑप्शन भी आप लोगों को दिख जाए। अब ठीक, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। फिर इनकी जो है कृतियां दे रखी हैं तो इनको मिलान करना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है। तो अगर कुबेरनाथ राय को मिलाया जाए तो इनका प्रिया नीलकंठी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो इनका कौन सा हो जाएगा? साहित्य देवता। विद्यानिवास मिश्र इनका है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर उपन्यासकारों का सम्मेलन करना है। तो फिर से सम्मेलन करना है, तो देख लेंगे। पुनर्नवा किसका है? कब तक पुकारूं, भूले बिसरे चित्र, मनुष्य के रूप। तो कौन किस में हो जाएगा ये बताना है आप लोगों को। तो पुनर्नवा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कब तक पुकारूं ये किसका है? तो भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र ये किसका है? भूले बिसरे चित्र। फिर मनुष्य के रूप, इसमें ऑप्शन सी सही है, लेकिन इसमें देखिए 2 ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो इसको आप लोग छोड़ देंगे, इसको जो है क्लियर कर देंगे हम आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक। फिर है पात्र को उसकी कृति के साथ सम्मिलित करना है। फिर से सम्मिलित करना है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा बताना है। न्यूरिया, न्यूरिया किसका पात्र है? किस मतलब उपन्यास का पात्र है? तो ये हो जाएगा वाण भट्ट की कथा का है। राय साहब, तो राय साहब किसका है? यह है गोदान का। और प्रशांत, तो प्रशांत किसका हो जाएगा? यह है मैला आंचल। और रेखा किसका है? तो रेखा हो जाएगा नदी के द्वीप। तो ऑप्शन बी इसका सी हो जाएगा, ठीक। फिर क्रम से लगाना है, उनके रचनाओं का सही अनुक्रम बता दीजिए। तो रचनाएं नहीं रचनाकार हैं, तो इनका अनुक्रम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा। अगर इनका जन्म स्थान याद है तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो इनका अनुक्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, फिर बच्चन, फिर अज्ञेय, फिर नरेंद्र शर्मा। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको पहले मिला, किसको बाद में मिला, इस क्रम से दर्शाना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दिनकर, अज्ञेय, निर्मल वर्मा या कुंवर नारायण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले दिनकर को, फिर अज्ञेय को, फिर निर्मल वर्मा, फिर कुंवर नारायण को। फिर आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी किसकी रचना है ये बताना है। तो आत्मजयी रचना किसकी हो जाएगी? कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या श्री नरेश मेहता। तो आत्मजयी रचना है
कुंवर नारायण की। फिर है इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है। जब नई कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसमें कौन नहीं थे ये बताना। कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव या मोहन राकेश। तो 91 का हो जाएगा सी, ज्ञान रंजन नहीं थे। फिर मैं बोरिश इल्ला किसकी रचना है। मैं बोरिश इल्ला, तो ये किसकी रचना हो जाएगी, महुआ माझी की रचना हो जाएगी। फिर निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है, यानी कि जो विधा है इसकी आत्मकथा कौन सी नहीं है ये बताना है। तो मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, माटी की मूर्तें। तो माटी की मूर्तें जो है ये रेखा चित्र हैं। फिर रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। फिर से पत्रिकाएं बतानी है आपको। तो सबसे पहले सदा दर्श, हिंदी प्रदीप, फिर ब्राह्मण, फिर भारतेंदु। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर निराला की रचनाओं का क्रम बताना है। अब देखिए कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निराला की रचनाओं का क्रम कौन सा हो जाएगा, अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, ऑप्शन ए। फिर कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम बताना है। तो कामायनी के सर्ग भी आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चिंता, आशा, श्रद्धा और काम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 सर्ग हैं, आपको पूरे याद करने हैं इसमें। अनुमतिवाद किसकी अवधारणा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुमतिवाद सभी को पता होगा, शंकुक की अवधारणा है। ठीक। फिर जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक बताने हैं कौन है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोलो। ठीक। फिर उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक बताना है कौन है। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन हो जाएंगे, साशुयर। ठीक। फिर अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। सभी को पता होगा अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। तो अर्ध कथानक जो है किस भाषा की रचना है, तो ब्रज भाषा की रचना है। ठीक। फिर देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता बतानी है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कब बताई है। तो प्रथम उत्थान की कालावधि कब बताई है, 1925 से 1950 विक्रमी संवत। ठीक। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक बताना है। 103 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। तो 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है ये बताना है। 104 का ए हो जाएगा, कहानी। फिर आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। काव्य प्रकाश, काव्यांग प्रकाश, काव्य निर्णय या रस सारांश। तो 105 का ऑप्शन बी हो जाएगा, काव्य निर्णय। अगला देख लेते हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। तो 106 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये बताना है। डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा या विजय देव नारायण शाही या रामविलास शर्मा। तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नामवर सिंह। इसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गए, बीच में आपको 76 नंबर से 4 क्वेश्चन गायब मिले होंगे, क्योंकि उसमें पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ के क्वेश्चन हमने जो है हटा दिए थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन कम होंगे। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी लेखक के लेखक उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। ठीक। फिर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है, संयोगात्मक या वियोगात्मक या दोनों। तो 108 का कौन सा हो जाएगा, वियोगात्मक भाषा है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को किस नाम से संदर्भित किया है ये बताना है। तो मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है आदिकाल को, तो आरंभिक काल नाम दिया है। फिर रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रेखिका चिन्ह का प्रयोग होता है तो कहाँ किया जाता है ये बताना है। द्विरक्त शब्दों के बीच में किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए, उदाहरण देने के पूर्व अथवा लघु शीर्षक के पश्चात या समानता प्रकट करने के लिए। तो 110 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उदाहरण देने के पूर्व लघु शीर्षक के पश्चात। ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह अथवा रेखिका। ठीक। फिर अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो ये अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है ये बताना है। तो जीवनी, यात्रा साहित्य, आत्मकथा या डायरी। किस विधा की रचना है, यात्रा साहित्य, राहुल सांकृत्यायन का है।
फिर मिलान करना है। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रणेता कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सॉनेट, हाइकू, शवैया या कवित्त अब इधर रचनाकार दे रखे हैं, तो ये बताना है किसमें से हो जाएगा। तो सॉनेट किसका है? त्रिलोचन। हाइकू किसका हो जाएगा? गे। और शवैया ये हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल शनेही। और उसके बाद है कवित्त, तो कवित्त किसका हो जाएगा? अयोध्या सिंह हरिओद। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर मिलान करना है, तो फिर से देख लेते हैं। दिया हुआ है चिर सजग आंखें उन्हें दी आज कैसा व्यस्त बाना। पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। चिर सजग आंखें उन्हें दी आज कैसा व्यस्त बाना, तो ये पंक्तियां किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी महादेवी वर्मा की। फिर है रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंद्र बिंब नाना, ये किसकी पंक्तियां हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय की। फिर वेदने तू भी भली बनी, वेदने तू भी भली बनी मैथिली शरण गुप्त। और सुरम्य रम्य रस रास रंजिते, ये कौन सी पंक्तियां हो जाएंगी? ये 1 नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। बंधन अपने अपने सुरेंद्र वर्मा, या सिंदूर की होली, अशोक का शोक, नायक खलनायक विदूषक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है। तो बंधन अपने अपने किसका है? शंकर शेष का है। सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण लाल। और अशोक का फूल सभी को, अशोक का फूल नहीं, अशोक का शोक है। अशोक का शोक किसका हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। और नायक खलनायक विदूषक नायक खलनायक विदूषक किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नायक खलनायक विदूषक, ये हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2, 3, 5 और 1। फिर से देखिए, राम की शक्ति यानी कि निरालाकृत राम की शक्ति पूजा का रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? रचना का आधार ग्रंथ बताना। राम की शक्ति का निराला का जो है ये किसका हो जाएगा, किस आधार पर रचा गया है? 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि कृतिवास रामायण। फिर देखिए सुमेलित करना है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। गबन, नदी के द्वीप, मैला आंचल और वाणभट्ट की कथा, तो मिलाना है पात्रों से। 116 गबन का हो जाएगा जालपा। फिर है नदी के द्वीप, ये हो जाएगा भुवन। फिर मैला आंचल, ये हो जाएगा डॉक्टर प्रशांत। और वाणभट्ट की कथा, ये कौन हो जाएगा? निपुणिका। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, फिर से मिलान करना है, देख लेंगे। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित करना। पात्र और नाटक हैं, इनको सुमेलित करना है। तो सिंहरण, युल्सु, जुनेजा और दक्ष, ये किसमें से हो जाएंगे ये बताना है। तो सिंहरण हो जाएगा चंद्रगुप्त का, युल्सु हो जाएगा अंधा युग, और जुनेजा हो जाएगा आधे अधूरे, और दक्ष क्या हो जाएगा? एक कंठ बिस्पाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 117 का 3, 4, 1, 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर थोड़ा जूम कर लेंगे। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य। तो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है बताना है। तो शंकराचार्य, ये अद्वैतवाद के हैं। जगनी की रचना कही जाती है। जगनी की कौन सी रचना है? तो हो जाएगी परमाल रासो, इसे आलाखंड भी कहते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन से हैं? 120 का बताना, झोपड़ी से राजभवन, तो माता प्रसाद इसके लेखक हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? अब यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है ये बताना है।
वेदांत, नव वेदांत, योग वशिष्ठ या हठ योग। तो राम की शक्ति पूजा में यौगिक प्रक्रिया क्या है? नव वेदांत। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? अब तार सप्तक के कवि कौन नहीं है ये बताना है। अगर इसकी ट्रिक देखना चाहें तो चैनल में ट्रिक भी पड़ी है, आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे जो है, इससे अगला वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो कौन हो जाएंगे इसमें? तार सप्तक के कवि नहीं है, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्रा नहीं है। फिर एक हथौड़ा वाला घर में हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में हुआ, यह पंक्ति बतानी है किसकी है? तो यह केदारनाथ अग्रवाल की। फिर विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है ये बताना। विखंडनवाद के प्रवर्तक ये हो जाएंगे देरिदा। ठीक। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं या किस काव्य की हैं बताना। तो ये काव्य किसकी हैं? यशोधरा की। यशोधरा किसकी रचना है? कवि मैथिली शरण गुप्त। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो 125 क्वेश्चन तो जो हमने आपको इस वीडियो में करा दिए। अगले वीडियो में फिर से 125 मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा, और अभी नए हैं तो लोगों को मतलब सब्सक्राइब भी कर लो, लोगों को शेयर भी कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।